आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस अभी है नरकटियागंज विधानसभा में, पश्चिमी चंपारण जिला में आता है। और ये मेन रोड है, मेन रोड चौक चौराहे नाम से ही ये जाना जाता है। कई लोग यहाँ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे और समझेंगे कि नरकटियागंज विधानसभा का मुद्दा क्या है। इस बार का चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है, लोगों की नब्ज को टटोलने की ये कोशिश है। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गुलरेज अख्तर है कहाँ के रहने वाले? और हमारा घर है रखई। रखई चंपापुर पंचायत के हम मुखिया भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं। वो प्रतिनिधि हैं और आप यहाँ के राजनीति को भी समझते होंगे, यहाँ के समस्या को भी समझते होंगे, मुद्दे को भी। क्या मुद्दा है नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, पहले तो सब आप लोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस चौपाल के माध्यम से जनता की आवाज को सुनना चाहते हैं। हर आदमी की आकांक्षाएं अलग होती है। मेरा कहना यही है कि जिस देश में हम 75 साल गुजार रहे हैं, 75 साल हो गए आजादी के हुए मिले हुए, और इसमें आप सुदूर गांव में देखिएगा कि जो गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज कायम हो, लेकिन ग्राम स्वराज भी कायम नहीं हुआ। आजकल का कोई भी पार्टी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात नहीं करती, क्षेत्र के विकास पर बात नहीं करती है। जो भी आती है वो हर आदमी अपने हिसाब से बात करता है। जैसे कोई धर्म की बात करता है, कोई जात की बात करता है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करता है, कोई मंदिर मस्जिद की बात करता है। मेरा यही कहना है कि जब इस विधानसभा क्षेत्र में सड़क रहेगा, सुरक्षा रहेगा, सेफ्टी रहेगा, तो ये बहुत बड़ा अहम है। और हर गांव का विकास होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए। और जहां शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो फिर जनता को और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई का मार आप देख रहे हैं, कहां से कहां चला गया महंगाई। यह नरकटियागंज मूलभूत से यह लोको सेट का निर्माण था। ये जंक्शन हुआ करता था, 3 रेलवे 4 लाइन का ये जंक्शन है। एक ठोरी से, एक बेतिया से, एक बगहा से। और ये पॉइंट जो है रेलवे के नाम से इसको पहचाना जाता था। उस जमाने में भी रेलवे का लोको सेट चलता था। लेकिन हमारे यहाँ मैंने बहुत खुशनसीबी की बात है कि हमारे मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी, वो भी एक ऊंचे ओहदे पर हैं और उनका अथक प्रयास रहता है, मानते हैं। लेकिन इस रूट में देखिए 3 सांसद हैं, सुनील कुमार कुशवाहा जी हैं, सतीश चंद्र दुबे जी हैं, विधायक रश्मि वर्मा जी हैं, बेतिया से संजय जायसवाल जी हैं एमपी, सब लोग हैं, पार्टी से हैं। और पार्टी से रहते हुए इस रूट में वंदे भारत चलाया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वंदे भारत 100 की स्पीड से चलती है, 850 रुपये किराया है गोरखपुर नरकटियागंज से पटना का, और वो 4.5 घंटा में पहुंचती है। जबकि उतना किराया अफोर्ड करने वाले यहाँ पब्लिक नहीं है। ये नेपाल का तराई क्षेत्र है, किनारे किनारे बॉर्डर है, गरीब तबके के लोग हैं। तो जहाँ सरकार को ऐसी सुविधा करना चाहिए कि जहाँ हम यह सुविधा दे रहे हैं वहाँ पहले निचले स्तर को फायदा हो, तब मीडियम क्लास के फायदा हो, तब ऊपर क्लास के फायदा हो, फायदा सबको हो। लेकिन हम आपके चैनल से हम यही चाहते हैं कि इस विधानसभा में हम लोग का वही प्रत्याशी होगा जो जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद से उठ के होगा और जो जनता की भली भांति आवाज को जानता होगा, पहचानता होगा। हमारा यही कहना है कि शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सड़क दीजिए और रोजगार दीजिए। चलिए फिर हम आपके पास आएंगे, और भी लोग हैं, बात करते हैं। आपका क्या नाम है? बिट्टू शर्मा। क्या उम्र है? लगभग 30 के आसपास है। क्या करते हैं? बस यही छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। इसी चौक चौराहे पे आप रहते होंगे। कि इस चौराहे का मुद्दा अगर हम समझना चाहें तो क्या है, क्या दिक्कत है, क्या काम है जो हो गया है, क्या बाकी रह गया? देखिए, हमको खाली इस चौराहा के बारे में मत पूछिए, हमसे पूछिए तो सब हम लोग यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन देखिए फुटपाथ पे कपड़ा बेच रहे हैं और क्या बोलेंगे। जैसे चाचा जी ने बोला शायद कैंडिडेट हैं, लेकिन 2-3 बातें उन्होंने कहा जो अच्छा लगा। एजुकेशन और क्या है, डेवलपमेंट सबसे मेन है सर। हमको खाली इस चौक से मतलब नहीं है सर, पूरा बिहार को
देख के चलना पड़ेगा। कहाँ तक पढ़े आप, क्या पढ़ाई हुई है? ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए। कहाँ से की है? यही नरकटिया से किए हैं, टीपी वर्मा कॉलेज। पढ़ाई होती है वहाँ? पढ़ाई होती है तभी ना ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई करने का मतलब क्लास वगैरह चलता है? क्लास चलता है। बढ़िया पढ़ाई होती है? हाँ, बढ़िया पढ़ाई होता है। मतलब एक तो है कि पढ़ाई हो रही है ना? पढ़ाई हो रहा है ना, तभी ना सब कोई पढ़ रहा है। अब कंपटीशन करने लगेगा, ये बताइए वो बताइए, ये मेन नहीं है सर। नहीं, देखिए मुद्दा क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि पूरे बिहार भर में हम लोग घूम रहे हैं, बिहार के मुद्दों पर तो बात होती ही है, देश के मुद्दे पर, लेकिन हम नरकटियागंज विधानसभा को समझना चाह रहे हैं। इस विधानसभा का क्या मुद्दा है, क्या यहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, ये समझना है मुझे। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, जो है सब ठीक है। जैसे और जगह का हाल है वैसे हमारा भी हाल है, लेकिन डेवलपमेंट मेन चीज है। हमारे हमसे पूछिएगा तो हम तो यही कहेंगे कि पूरा बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, बस। विकास हुआ है यहाँ? बोल सकते हैं थोड़ा मोड़ा तो विकास हुआ ही है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क आपके सामने है, सड़क का क्या स्थिति है। इतना बड़ा टाउन है लेकिन सड़क देख लीजिए कैसा कैसा सड़क है। खराब है? खराब है ना। और सफाई की व्यवस्था, पानी निकासी की व्यवस्था, ये सब कैसा है? जैसा शहर है उसके हिसाब से नहीं है, बस। ज्यादा बात नहीं करेंगे, जैसे शहर है उसके हिसाब से नहीं है, उसके हिसाब से और डेवलपमेंट होना चाहिए। और हम मतलब हम लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, ताकि थोड़ा और डेवलप करें हम लोग, जो नहीं मिल पा रहा है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकित कुमार तिवारी पड़ेगा। क्या करते हैं? हमारा एनजीओ चलता है सत्यदेव जन सेवा ट्रस्ट। क्या करती है आपकी ये? हमारी एनजीओ जो है जनहित में कार्य करती है। चलिए, तो अभी इस विधानसभा में हम हैं और यहाँ के मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हिसाब से नरकटियागंज विधानसभा का मुद्दा क्या है? नरकटियागंज विधानसभा का मुद्दा जो है यहाँ पे सड़क, स्वच्छता, ठीक है, और नल जल का जो मुद्दा है यहाँ पे व्यापक रूप से है। साथ ही साथ नरकटियागंज में जो है मंदिर का जमीन जो है करोड़ों नहीं अरबों रुपये में जो है चोरी हुआ है। नरकटियागंज में मंदिरों का जमीन जो है 101 करोड़ का जो है लूट खसोट हुआ है, उसका चोरी हुआ है। इस पे भी जो है ध्यान देना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि चारों तरफ मंदिर बचाने का अभियान चल रहा है और यहाँ पे मंदिर का जमीन लूट कर जो है कथित समाज सेवी खा रहे हैं। इस पे भी ध्यान देने योग्य बात है। ये खैर, ये तो न्याय का मामला है, व्यक्तिगत उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ काम वाम हुआ है यहाँ पे? देखिए, काम तो सही कहा जाए तो कोई नहीं यहाँ पे करता है। जैसे अभी हम लोग अपने मतलब मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन विकास का बात किया जाए तो चुनाव के टाइम में बरसाती मेढक जो होता है ना, बरसाती मेढक की तरह ये लोग टर टर करने आ जाते हैं, लेकिन धरातल पे देखा जाए तो सिर्फ मजाक बना के ये लोग रख देते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। 10 साल से यहाँ पे कुकुरा पंचायत है नरकटियागंज विधानसभा में, वहां पे एक मनियारी नदी है जिसमें 10 साल से जो है वो नदी में जब पानी आता है तो ग्रामीणों का बहुत सारा हजारों एकड़ में फसल जो है बर्बाद हो जाता था। लेकिन यहाँ पे किसी नेता ने जो है इस पे विचार ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया। तो ग्रामीण लोगों के द्वारा हमारे कार्यालय में सत्यदेव जन सेवा ट्रस्ट में आवेदन कराया गया। फिर हम लोगों ने पहल किया। आज के टाइम में 3 किलोमीटर नदी की धारा जो है परिवर्तित की गई है और वहां पे सब कोई चैन खुशहाल से है। मतलब ये सरकारी प्रयास नहीं था, ये आप लोगों ने प्रयास किया? जी, जनता का प्रयास था और एनजीओ का प्रयास था। सरकारी प्रयास से यहाँ पे बहुत सारे तमाम काम आते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। सरकार तो पैसा बहुत देती है सर, पैसे का कमी नहीं है। सरकार की योजना है, सरकार फंड भी दे रही है, स्थानीय लेवल पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है। सरकार फंड दे रही है, यहाँ पे जो कथित मतलब ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, ठीक है, उन लोगों के कारण जो है यहाँ पे टोटल काम जो है बर्बाद हो जा रहा है। जैसे अभी पंचायत सरकार भवन बन रहा है, आप नरकटियागंज विधानसभा में जाइएगा, मौका मिले तो देखिएगा, लगभग पंचायत भवन में व्यापक रूप से अनियमितता हो रही है। एक मुद्दा हो गया। दूसरा, यहाँ पे कोई भी सड़क बने वो 5 साल छोड़ दीजिए, 2.5 साल नहीं चलता है, टिक नहीं रहा है, टिक नहीं रहा है, क्वालिटी खत्म है। पीसी का बाजार बहुत लंबा चौड़ा है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का जो है ना घोर अभाव है। यहाँ पे शिक्षा का अभाव हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि यहाँ पे कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है सर जो बोले कि प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है
ये भी सर एक बहुत विषय बड़ा है। प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है सर, उसके मतलब खर्चों को जो है कंट्रोल किया जाए। किताब जो है, एक किताब जो है लगातार 10 साल तक चले कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो सके। वहां पे री एडमिशन का व्यवस्था जो है वो खत्म किया जाए। सरकारी स्कूलों में बढ़िया से पढ़ाई हो। इतनी कड़ाई के बाद भी सर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। कमी है ये, मतलब पढ़ाई नहीं हो पा रही है जैसा चाहिए। बिल्कुल सर। और शिक्षक लोग जब भी आप जाइएगा तो मोबाइल पे गाना सुनते आपको बात करते मिल जाएंगे। पढ़ाई का घोर अभाव है सर। चलिए, आप क्या करते हैं भाई? मिठाई बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं फुटपाथ पर। तो इस चौक चौराहा का स्थिति ठीक है? नहीं, बहुत खराब है। क्या क्या खराब है? ये सब रोड नहीं में से बन रहा है, ना कुछ बढ़िया से काम हो रहा है। ये डिस्टर्ब दिक्कत है। बिजली वगैरह वो सब मैंने को बढ़ता है, को नहीं बढ़ता है, रुक चलता है। बिजली बहुत मैंने बिजली सही है, ये बात नहीं है। जब मैंने थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सुधार हुआ है, नहीं सुधार हुआ है। हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रिंस हुआ मेरा नाम। और कहाँ के रहने वाले? बस नरकटियागंज। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारी टीम है। इलेक्शन एक्सप्रेस हम निकाले हैं और हर जगह जाके मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा पर्सनली अगर मेरा आप समझे तो सबसे बड़ा यहाँ के लिए हॉस्पिटल, बहुत सबसे बड़ी डिमेरिट है हॉस्पिटल। अगर किसी को यहाँ पर कुछ हो जाती है, ना गवर्नमेंट की व्यवस्था है ना प्राइवेट की व्यवस्था है। मतलब अस्पताल है, व्यवस्था उसमें नहीं। जी, सबसे बड़ी मुद्दा वो। मतलब ये चुनाव में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा सड़क है, एजुकेशन है। मुद्दा सबसे बड़ी एजुकेशन हुआ। क्या हाल है शिक्षा का? शिक्षा का बस बहुत बेटर भी नहीं है, उसमें सुधार होना चाहिए एजुकेशन में। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुन्ना मियाँ हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? ए नगर परिषद, नगर वार्ड नंबर 6। क्या उम्र हो गया होगा? लगभग 50। कई चुनाव आप देखे हैं ना? हाँ, बहुत से चुनाव देखे हैं। क्या स्थिति है, मतलब कुछ बदलाव हुआ? ठीक ठाक उम्र तो आप बिता लिए हैं, तो पहले के नरकटियागंज और अभी के नरकटियागंज में कुछ अंतर है? देखिए, जैसे जैसे हम अपने से महसूस किया, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है हम लोग की, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जा रही है। मतलब समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। हम भी वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते मैंने किए हैं, नोटिफाइड में 10 साल वार्ड पार्षद के रूप में, है ना। तो ठीक है, वो समय निकल गया। अब यहाँ पे विधानसभा का जहाँ तक समस्या है, तो समस्या हर जगह पे फैली हुई है। आम जनता का जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रही है। वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जो भी लोकल प्रतिनिधि हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे उप चेयरमैन हो, जनता का जो मुख्य मुद्दा है उसको लोग जैसे कि आप राशन कार्ड के लिए लोग दर भटक रहे हैं। आप ब्लॉक में जाइए, आपका कोई सुनता नहीं है। एक निवास बनवाने के लिए लोग दर भटक रहे हैं, जबकि ऑनलाइन सिस्टम है। अगर तत्काल में बनवाना, उसके लिए परेशानी होती है। आप कोई आवेदन, कोई कंप्लेन लेकर के आप जाइए बीडीओ के कार्यालय में, वहाँ पे लोग रिसीव नहीं करता है। अनेकों समस्या है, जनता इसे उब चुकी है। देखिए, हर विभाग में करप्शन इतना घुसा हुआ है। हर विभाग में हर अफसर का बिचौलिया बैठा हुआ है। बिना पैसे का कोई आपका एक आवेदन का कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल देखिए, पहले समय में छोटा हॉस्पिटल था, संख्या भी कम थी। आज बड़ा हॉस्पिटल हो गया है, संख्या बढ़ी है, मगर सुविधा कुछ नहीं है। एक अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, थोड़ा सा सर फूट जाए तो हॉस्पिटल में जाए तो लोग तुरंत ट्रांसफर कर, सुविधाओं का अभाव है। देखने के लिए लोग कहता है कि बड़ा हॉस्पिटल बन गया, मगर उसमें डॉक्टर की कमी है ना। अनेकों इसी तरह से बहुत सारी आपको है, पूछिए मत। अनुमंडल से लेकर के ब्लॉक तक, अंचल, यहाँ पे दाखिल खारिज की आप रूप में जाइए, बिना दाखिल खारिज में 4000 5000 रुपया बिना लिए किसी का दाखिल खारिज नहीं होता है। आप बिना आवेदनकर्ता को बिना मैसेज किए अगर हम ऑनलाइन कर दिए दाखिल खारिज के लिए, अगर हम जा करके कर्मचारी से चाहे सीओ से अगर मिल लेते हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट से लेके जेरॉक्स कॉपी उसका, उसके ऊपर से अगर पैसा लेते हैं तब उनका काम होता है। अगर हम सोचते हैं कि मेरा पेपर A to Z कंप्लीट है, हम आपसे रजिस्ट्री करा, आपके नाम से दाखिल खारिज है, हम अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिए, हम दे देंगे दाखिल खारिज, तब पेपर में कोई है ही नहीं, आपके नाम से कट के आ जाएगा। मगर नहीं, उसको रद्द कर दिया जाता है, जिसके आवाज में
आदमी को जाना पड़ता है LIDC के यहाँ फाइल करना पड़ता है, उसमें अनेकों परेशानी होती है, पैसा लगता है, वकील रखिए, बहुत सारे समस्या है। दौड़ाया भी जा रहा है और पैसा भी आ रहा हाँ, दाखिल खारिज को रद्द कर दिया जाता है, रद्द होने के बाद में फिर आदमी को जाना पड़ता है, LIDC के यहाँ वकील के माध्यम से फाइल करना पड़ता है। ऐसी से समस्या है, सही ढंग से सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, सिस्टम फेलियर है। मेन रोड पे ये मेरी मौजूदगी थी, लोगों से हमने बात किया और इसी तरीके से लगातार हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभात खबर की टीम पहुंच रही है, इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच रही है और लगातार जो है लोगों से उनके समस्याओं को जानने और समझने का प्रयास है और जनता के जो सवाल है, उनके जो मुद्दे हैं, वो चौपाल में नेताजी लोगों से भी पूछा जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।